हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की पोम एमेंडा, जो कंपोज है रॉबिन क्लेन के द्वारा। इसके पोइट है रॉबिन क्लेन। पोम में एक लड़की है जिसका नाम है एमेंडा। इसमें अल्टरनेट जो है स्टैंजा चलेंगे। फर्स्ट जो स्टैंजा होगा उसमें उसकी मदर है जो एमेंडा को कुछ इंस्ट्रक्शन देगी। सेकंड में जो अमेंडा कुछ सोचती है, इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या सोचती है वो जैसे वो होगा। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है अमेंडा को मदर की द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इसमें जो है अमेंडा खुद के बारे में कुछ सोचती है। वैसे ही थर्ड जो है मदर जो उसके कुछ कहेगी, फोर्थ में अमेंडा उसके बारे में कुछ सोचती है वापस मन ही मन में वो चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं पोम पहले। एवरी चाइल्ड फील्स दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. प्रत्येक जो बच्चा है वो ये महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको दूसरों के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित दूसरों के द्वारा किया जा रहा है। उसको निर्देशित इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप भी शायद सोचते होंगे कि आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रही, मतलब उसको कम किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू टू रीड द पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट संजाज यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको मना करते हैं कि आपको नहीं करनी है वो, और आप चाह रहे हैं उसको करना। ओके तो पोम है उसको एक बार अलाउड जोर से पढ़ना है। और इसमें अल्टरनेट स्टैंजा है। फर्स्ट जो है उसकी मदर कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और सेकंड में क्या है अमेंडा खुद के बारे में सोचती है। नाउ फर्स्ट स्टैंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यहाँ पे जो अमेंडा को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसकी मदर के द्वारा, उसे कहती है कि बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ, अमेंडा को कहा जा रहा है। सेकंड लाइन में कहा है कि अपने जो हंच योर शोल्डर्स यानी कंधे झुका के मत बैठो। जैसे यहाँ जैसे अमेंडा को ये नाखून चबा इसको मना किया जा रहा है इस तरह से, और जो यहाँ है अमेंडा इस तरह से बैठी है, ठीक है, कंधे झुका के लेजी आलस में, उसको कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत करो। तो यहाँ जो है मैंने हंच योर शोल्डर मतलब कंधे झुका के बैठना इस तरह से, तो उसको कहा जा रहा है कि कंधे झुका के मत बैठो, ठीक है। स्लाउचिंग मीनिंग भी वही है, सुस्ती से बैठना है, ठीक है। उसको बोला सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठो अमेंडा। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहा है, उसको बोला है कि नाखून मत चबाओ, कंधे झुका के मत बैठो, आलसी की तरह मत बैठो, सीधे बैठो, ये कहा गया। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। अमेंडा खुद के बारे में सोचती है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा सोचती है मन ही मन में कि एक ऐसा लैंग्वेज मतलब एक स्थिर क्या होगा, एमराल्ड सी होगा। एमराल्ड सी, एमराल्ड मतलब होता है ग्रीन, एक ग्रीन क्या होगा सी होगा, जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेला निवासी मैं ही होंगी, ठीक है ना। खुद के बारे में कहती है कि मैं अकेली वहाँ निवासी होंगी और कोई वहाँ होगा नहीं, और मैं मरमेड मतलब होता है जल परी की तरह क्या करूँगी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब वहाँ पे आराम से धीरे धीरे मैं वहाँ क्या करूँगी, तैरूँगी वहाँ पे। इस तरह से देख सकते हो, इस तरह का क्या है, ये ग्रीन सी है और ये मरमेड, ऐसा उसको लगता है, सोचती है मन ही मन में वो। थर्ड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा को कहा जा रहा है कि क्या तुमने अपने होमवर्क कर लिया पूरा, क्या आपने अपना कमरा जो है रूम है वो साफ कर लिया। मैं सोचती हूँ कि शायद तुमने जो अपने जूते हैं वो साफ कर दिए होंगे, क्लीन कर लिए होंगे। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अमेंडा को दिए जा रहे हैं।
तो इसके बाद में अमेंडा क्या सोचती है, अमेंडा सोचती है आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट्स, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट माई विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा को जब ऐसा कहा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको लगता है कि वो क्या है, एक ऑर्फन की तरह है, अनाथ, जो क्या कर रही है, रोमिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में घूम रही है। और वो कह रही है कि उसके जो बेयर फीट है उससे क्या बन रहे हैं, पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है ना, पैरों के निशान बन रहे हैं डस्ट में, मिट्टी में, धूल में। और उसको लगता है कि साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है। साइलेंस मीनिंग जो शांति है, ठीक है ना, वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है, ठीक है। और जो यानी फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता है, वो बहुत अच्छी होती है, ऐसा उसको लगता है, ऐसा वो सोचती है जब उसको डांटा जाता है, बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं तब। नेक्स्ट समझा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा को कहा जाता है कि चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है। आपको अपने जो एक्ने याद नहीं है, एक्ने यानी होता है मुहासे, ठीक है ना, तेरे जो चेहरे पे मुहासे होते हैं वो तुम्हें याद नहीं है क्या। और फिर उसका आ जाता है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ, मेरे सामने देखो एकदम। नेक्स्ट समझा देखते हैं, जब उसको कहा जाता है ऐसा, चॉकलेट का मना किया जाता है और कहा जाता है कि मेरे सामने देख के बात करनी है आपको, तो फिर वो सोचती है कुछ, क्या सोचती है देखो, वो मन ही मन सोचती है, आम रेपन्ज आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। उसको अब लगता है कि वो क्या है, एक रेपेंजल है, ठीक है ना, उसका कोई केयर नहीं होता है, ठीक है, जो क्या है, एक टॉवर में है, ठीक है ना, वहाँ शांति है, लेकिन वो रेयर है बिल्कुल ही। और वो कहती है कि मैं क्या करूँगी, मैं जो अपने जो ब्राइट हेयर को जो है नीचे नहीं डालूँगी, ठीक है। तो रेपेंजल एक स्टोरी है, ठीक है ना, एक लड़की का नाम राजकुमारी होती है, जिसको एक जो डायन है उसके द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और उसको रख लिया जाता है किसी बिल्डिंग में, ठीक है ना। ये तो ग्राउंड है, यहाँ बिल्डिंग है, सपोज करना है इसको, यहाँ पे क्या है, किडनैप कर लिया जाता है, सबसे ऊपरी जो मंजिल है यहाँ पे, ओके। और इसके जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ओके। तो इसके जो बाल हैं, इसको बालों को पकड़ के जो डायन होती है वो ऊपर चढ़ती है इसके यहाँ पे। तो आप स्टोरी है ये, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, पूरी बड़ी स्टोरी है। नेक्स्ट समझा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अमेंडा को कहा जाता है कि सल्किंग नहीं बैठना है, एकदम सल्किंग मतलब मुंह फुला के नहीं बैठना है, और कहा जाता है कि तुम हमेशा क्या है, मूडी रहती हो। और कोई भी तुम्हें देखेगा ना तो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें क्या किया है, नेग किया है, मतलब मैं तुम्हें डांटा है, इस तरह से उसको कहा जाता है कि आपको क्या है, मूडी नहीं होना है और सल्किंग नहीं होना है, मतलब मुंह फुला के नहीं बैठ जाना है। इसकी जो पोइट है वो है रॉबिन क्लेन। एक बार रिपीट करते हैं, जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में है, अमांडा को जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं नाखून नहीं चबाने और कंधे झुका के हंच यानी कंधे झुका के नहीं बैठना है, स्लाउचिंग आल्स की तरह एकदम यूँ सुस्ती में नहीं बैठना है। फिर इसके बाद अमेंडा जो है वो सोचती है क्या है, एक दिमाग में सोचती है एक सी के बारे में, एमराल्ड सी जो होगा ग्रीन कलर का, जहाँ पर वो एकदम शांत होगा और वहाँ पे वो अकेली निवासी होगी और वो जलपरी की तरह एकदम जलपरी होगी और वो ड्रिफ्टिंग कर रही होगी, उसमें तैर रही होगी आराम से।
नेक्स्ट टाइम अमेंडा से पूछा जाता है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या, अपने रूम साफ किया क्या, अपने जो जूते हैं क्लीन योर शूज़, मतलब अपने जो जूते हैं आपने साफ कर लिए क्या। तो उसको लगता है अमेंडा को कि वो क्या एक ऑर्फेन है, अनाथ है, गलियों में घूम रही है, ठीक है। और जब वो चल रही है तो उसके जो जूते नहीं पहन रखे हैं, बेयर फीट है, तो उससे बहुत सारे पैरों के निशान उसके बन रहे हैं डस्ट में, ज़मीन में, धूल में। और वो कहती है कि जो शांति है वो कैसी है, गोल्डन है, सोने से भी कीमती है। और जो यानी फ्रीडम जो है वो स्वीट्स, ऐसा वो सोच रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में अमेंडा को कहा जाता है कि चॉकलेट नहीं खानी है, तुम्हें तुम्हारे जो चेहरे पे हुए थे, मुंह पे मुआ से हुए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या। और जब तुम मुझसे बात करो ना मेरे से, तो मेरे सामने देख के बात करो। नेक्स्ट स्टैंजा में जो है अमेंडा जो है वो सोचती है कि वो क्या एक रेपेंजल है, उसका कोई केयर नहीं होता है उसको, यानी जो कहाँ है, एक टावर में है, वहाँ पे एकदम कैसी ट्रंकिल है और बिल्कुल ही रेयर है। वो कहती है कि वहाँ पे वो क्या करेगी, अपने जो ब्राइट हेयर है उसको वो नीचे नहीं डालेगी, क्योंकि जो रेपेंजल है वो स्टोरी है जहाँ पे उसको लड़की को जो है किडनैप कर लिया जाता है एक डायन के द्वारा। और वो डायन है वो क्या करती है, उसके जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसे पकड़ के जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट स्टैंजा लास्ट वाला है, उसमें कहा गया है कि उसको है ना सल्किंग होके नहीं बैठना है, मतलब मुंह फुला के नहीं बैठना है, उसको मूडी नहीं होना है, क्योंकि हर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई उसने क्या है, मैंने उसको डांटा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पोम है वो समझ में आई होगी। तो जो वीडियो है उसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।